सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर है। जी। मैं साहिबाबाद विधानसभा के वैशाली में रहता हूँ, गाज़ियाबाद में रहता हूँ। और मैं 26 वर्ष से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में हूँ। और अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से मुझे प्रवक्ता मीडिया पैनलिस्ट की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। जी। आप बात करें, आप किसान आंदोलन में भी बने रहे, तो किसान आंदोलन में आपका कैसा अनुभव रहा? मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जो किसान आंदोलन था उससे भारत का हर जनमानस जुड़ा हुआ था। क्योंकि मेरा मानना है कि हम लोगों का अगर डीएनए कराया जाए तो हम सबके ब्लड में खून अगर निकलेगा तो किसान का निकलेगा। क्योंकि भारत का कोई भी वासी है तो उसका एक पीढ़ी से, दो पीढ़ी से, तीन पीढ़ी से वो कहीं ना कहीं किसान है। तो मैं किसान को मानता हूँ कि किसान इस देश की आत्मा है। और उसमें लगातार मुझे आप जैसे साथियों के साथ और अपने हमारे जो बहुत सारे सहयोगी यहाँ पर हैं उनके साथ उस आंदोलन में भूमिका अदा करने का मौका मिला। और क्योंकि मैं इसलिए, मेरे भी दादाजी किसान थे तो उससे मेरा जुड़ाव था कि मेरी भी खेती है। मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, मेरी वहाँ खेती है। तो मुझे किसान होने के कारण एक उसका दर्द था, पीड़ा थी। तो उस आंदोलन में जो भी हमसे बन पाया, जिस तरह की भूमिका हम अदा कर पाए वो हमने अदा करी। जोशी जी, बात करें कि किसान आंदोलन को कुचलने की, दबाने की बहुत कोशिश की गई, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था वो गोदी मीडिया का था। तो आप अपने नज़रिए से इस गोदी मीडिया को कैसे देखते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब कोई हठधर्मिता की सरकार आई है तो उनको ऐसे ही आंदोलन से बैकफुट पे जाना पड़ता है। क्योंकि किसान जो होता है वो पूरे अपने लिए नहीं, वो समाज के लिए, पूरे देश के लिए खड़ा होता है। आपने देखा होगा, इससे पहले भी देखा होगा, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूरे देश को नारा दिया था, जय जवान जय किसान। फिर दूसरी सरकार, विपरीत सरकार आई, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता भी थे, प्रधानमंत्री भी थे हमारे, तो उन्होंने कहा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। लेकिन पहली बार इस देश में एक ऐसी हठधर्मिता की सरकार आई जो किसानों को कुचलने लगी। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा लखीमपुर में, आपने देखा होगा कैसे लोगों को कुचला गया, मारा गया। और आपने देखा होगा एक मंत्री जी का बेटा थार किसानों पर चढ़ाने का काम करा। इस देश के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि लोगों ने इस तरह की भयानक घटनाएं देखी है, किसानों के ऊपर अत्याचार देखा है। और सबसे बड़ी बात, सरकार तब है जबकि ये हम इसको मानते, गोरे यहाँ से चले गए, ये काले लोगों की सरकार ने ऐसा काम करने का काम करा और लगातार किसानों को अपमानित करने का काम करा। चाहे वो खालिस्तानी कह के करा, चाहे पाकिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी उनको लोफर कहा। इस तरह के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सांसदों ने भी करा। जोशी जी, मेरा सवाल ये है कि गोदी मीडिया की क्या भूमिका रही है? देखिए, आज ये बात विख्यात हो चुकी है जब से हमारे मोदी जी की सरकार यहाँ पर आई है कि कुछ चैनल्स, जो बड़े चैनल्स हैं, उनको उन्होंने कॉर्पोरेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, उनको कॉर्पोरेट को इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। उनका किसी तरह का संरक्षण अगर उन्होंने दिया है, मोदी जी ने संरक्षण उनको दे रखा है। और उनकी क्या डील है ये विषय में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर मोदी जी को छींक भी आ जाती है तो वो छापने का काम करते हैं। इस तरह की पत्रकारिता का जो स्तर गिरा है, मैं मानता हूँ कि जीवन में अन्य विभागों में भी स्तर गिरा है, लेकिन जो पत्रकारिता का स्तर गिरा है वो मोदी के कार्यकाल में ही गिरा है। एक बात करें कि आप भी साक्ष्य रहे किसान आंदोलन में, तो जो हम जैसे डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के पत्रकार थे, या आप छोटा पत्रकार कह सकते हो, हमारी भूमिका आपके विचार से कैसी रही? मैं आपको छोटा पत्रकार नहीं कह सकता, क्योंकि ये गुस्ताखी करने का काम मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा अगर किसान आंदोलन सफल हुआ तो आपकी भूमिका इतनी बड़ी है उसमें, वो अगर रिजल्ट आ पाया, परिणाम आ पाया, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब के चैनल से हमारे जो न्यूज़ के साथी, हमारे पत्रकार साथी है, उन्होंने इसको अगर गति नहीं दी होती, इसको आम आदमी की आवाज़ नहीं बनाया होता, तो ये आंदोलन सफल नहीं हो पाता। आप तो उस आंदोलन के मुख्य कर्ता धर्ता हैं, आपकी वजह ही किसानों की विजय हुई। आपको छोटा नहीं, आपको किसान भी आपको सैल्यूट करते हैं। एक आप भुवन जोशी जी, एक क्वेश्चन है कि जैसा कि आप जानते हैं और दुनिया जानती है कि दिल्ली का जो गद्दी का रास्ता है वो यूपी से होकर जाता है, और यूपी की गद्दी का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 136 विधानसभाएं हैं और 26 जिले हैं और 27 लोकसभा सीट हैं। अगर जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 2011 के मुताबिक 9 करोड़ है, लेकिन अब की बार अगर आंकड़ों की बात करें तो तकरीबन 12 या 13 करोड़ वो
हो सकती है फिलहाल इस समय, यानी कि आप अनुमान लगा सकते हैं पूरी यूपी के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी यूपी की वो 24 करोड़ है। तो अगर हम उसको 12 करोड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी तकरीबन ले लेते हैं जो कि 2011 के मुताबिक 9 करोड़, और अब जब देख रहे हैं कि 12 करोड़ की तकरीबन हो गई है, तो पूरी यूपी की जो जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किसान आंदोलन जो उठा है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उठा है। जी, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से किसान आंदोलन उठा है सर, इसकी क्या भूमिका रहने वाली है? क्या बीजेपी को इसका सपोर्ट मिलेगा या फिर इसका जो सपोर्ट है वो आरएलडी को जाएगा? जैसा कि अब दुनिया भी जानती है आरएलडी मिल चुकी है सपा के साथ में, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आंदोलन में किसानों के ऊपर जो आपने देखा होगा दुर्व्यवहार भी हुआ, उनका अत्याचार भी उनके ऊपर आपने देखा होगा, थार चलाने का काम हो, लखनपुर में आपने इतनी बड़ी घटना पूरे देश ने देखी है। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन से किस तरह का फ़ायदा हो सकता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है अगर इसका लाभ मिलेगा तो जो अखिलेश यादव जी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने अपने हर कार्यकर्ता को कह रखा था कि आप किसान आंदोलन की मदद करिए, किसानों की मदद करिए, किसान के साथ खड़े रहिए। ये आह्वान उन्होंने पार्टी की तरफ से कर रखा था। इसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारा हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी किसानों की मदद कर रहा था, और मदद करनी भी चाहिए क्योंकि किसान अपने लिए लड़ रहा था, किसान देश के लिए लड़ रहा था। लेकिन सर बीजेपी का दावा ये भी है कि 85% जो किसान है वो छोटे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा, 2 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा ज़मीन है तकरीबन। तो 85% ऐसी आबादी बताई है किसानों की, और जो 15% या 14% जो किसान हैं वो अमीर किसान बताए हैं, जैसे कि बीजेपी सरकार दावा ठोक रही है। तो सर क्या जो गरीब तबके का किसान है वो वोट देगा आरएलडी को या बीजेपी को? देखिए, किसान इस बार में चिंतन कर लेगा, मनन कर लेगा। उसने चिंतन और मनन में यही पाया है कि कौन उसके साथ खड़ा है। अगर किसान, इनकी सरकार जो है इनकी मांग मान लेती तो इतना बड़ा आंदोलन 1 साल जो से भी ज़्यादा का जो कार्यकाल हुआ वो कार्यकाल पूरा नहीं होता। आपने देखा होगा हठधर्मिता की सरकार थी और किसानों को लगातार उन्होंने, आपने देखा होगा किस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग देश ने देखा है। तो मुझे लगता है कि किसान का जो स्वाभिमान होता है बहुत ज़्यादा होता है, और मुझे लगता है कि इस बार जो आंदोलन भी विजय हुई है वो किसानों की एकता की वजह से जीत हुई है। और मुझे लगता है कि 2022 का परिणाम जब आएगा आप देखेंगे पूरा देश का किसान इनका खदेड़ने का काम करेगा। और आप देखिएगा, जैसे आपने देखा होगा बंगाल में, देखा होगा आपने, ऐसे आपको उत्तर प्रदेश में परिणाम आते हुए दिखेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को आज पूरा उत्तर प्रदेश याद कर रहा है, क्योंकि उनका डेवलपमेंट का जो उनका सोच है, उनका विकास की जो सोच है, इसके साथ साथ वो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी को प्रदेश चाहता है कि वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, और उनके नेतृत्व में हमें पूरा विश्वास है कि किसानों के लिए एक पहले भी उन्होंने काम करा है, लेकिन आने वाले टाइम में किसानों की और मजबूती देने का काम अगर कोई करेगा तो समाजवादी पार्टी करेगी। जी सर, एक क्वेश्चन ये भी है सर कि पूरी यूपी के अंदर 19 करोड़ कह रहा हूँ, 19% मुस्लिम है, और उसमें देखा जाए तो 9% यादव है, नॉन यादव 12% है। अगर हम दलितों की बात करें तो वो 21% है, ब्राह्मण की बात करें तो वो 11% है, और अगर ओबीसी जाति की बात करें तो वो 44% है पूरी यूपी के अंदर। सर ब्राह्मणों का कार्ड खेला जा रहा है, सतीश मिश्रा जी जो बीएसपी से हैं वो भी कार्ड खेल रहे हैं। अगर हम ब्राह्मणों की बात करें तो अब की बार जो ब्राह्मणों का कार्ड खेल रही है वो बीजेपी भी खेल रही है, सपा भी खेल रही है। और मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम तो अब की बार लग रहा है कि 70% ऐसा लगता है कि सपा की तरफ रुझान है। जैसा कि हमारा सर्वे है यूपी के अंदर, जैसे हमने सर्वे किया है जगह जगह का, तो रुझान उसकी तरफ लग रहा है, सपा की तरफ। सर ये बताइए कि मुस्लिम कहाँ जा सकता है आपके मुताबिक, और जो ब्राह्मण है वो कहाँ जा सकता है, और यानी कि ओबीसी का जो वोट बैंक है वो कहाँ जाएगा, जो कि 44% है यूपी के अंदर। पिछली बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश ने महसूस करा है, उत्तर प्रदेश ने महसूस करा कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की जनता को धर्म और जाति के चक्कर में तोड़ने का प्रयास करा। अब की बार सारी जाति, सारे धर्म लामबंद है। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाए, और अखिलेश यादव में, चाहे कोई भी धर्म, जाति, कोई वर्ग का आदमी हो, वो अखिलेश यादव में विश्वास कर रहा है और अखिलेश यादव को अपना नेतृत्व देना चाहता है। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश की जनमानस है। आप भी जगह जगह जाते होंगे, आपने भी सर्वे करे, तो इस बार धर्म जाति का कार्ड चलने वाला नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार के 2017 के चुनाव में उन्होंने कहा है। अब जनता जाग चुकी है, और मेरा एक मानना और है, जो भूखा व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, उसकी कोई जाति धर्म नहीं होती। सर बीजेपी का दावा एक भी है कि सर जैसे कि उन्होंने बताया बीजेपी ने
अभी फ़िलहाल योगी साहब जो है इंटरव्यू दे रहे थे, तो योगी जी ने बताया कि 86 लाख किसानों का जो कर्ज है वो माफ़ हुआ है और 90% जो भुगतान है वो कर दिया गया है किसानों को। अगर हम रेट की बात करें, अगर हम बेरोजगारी की बात करें, तो पूरे 36 शहरों की बात करें तो उसमें सबसे नीचे नंबर पर बेरोजगारी यूपी के अंदर बताई जा रही है, जैसे कि आंकड़े योगी साहब बता रहे हैं। दूसरी बात अगर हम करें सांप्रदायिक दंगों की, तो उसमें भी योगी साहब जो है एक दावा ठोक रही है बीजेपी सरकार के सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। लेकिन अगर वो सपा की बात करते हैं तो सपा में उन्होंने बताया कि 500 दंगे हुए हैं और एक मुजफ्फरनगर का दंगा जो ऐतिहासिक दंगा बताया है, ये बीजेपी ताल ठोक रही है। सर कहाँ तक सर आपकी क्या राय है? बड़ा इस देश का और इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आज प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को लोग प्रचार मंत्री और परिधानमंत्री कहते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। और भी मुख्यमंत्री पूरे देश में आए और प्रधानमंत्री भी देश में आए, लेकिन कभी भी उनको ऐसे शब्दों का प्रयोग जनता के द्वारा नहीं करा। किसी को प्रचार मंत्री कहते हैं, किसी को परिधान मंत्री कहते हैं। ये इस देश का और इस राज्य का दुर्भाग्य, उत्तर प्रदेश के राज्य का दुर्भाग्य है। अब रहने की बात आई योगी जी की। योगी जी को देखिए, मेरी बात सुनिए, आज चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप दिल्ली से आए हैं, आप पत्रकार हैं, दिल्ली से आप आए हैं, तो दिल्ली में भी आपने देखा होगा उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, तो होल्डिंग में लगे हुए। तो योगी जी का चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ना है, प्रचार वो अपना दिल्ली में कर रहे हैं, तो समझ लें ना आप उनकी स्थिति कैसी है। उनकी स्थिति जनता में जान चुकी है और उनका वो केवल माननीय अखिलेश यादव जी के और समाजवादियों के जो काम है, उनके फीते 5 साल काटने का काम करा है। ये योगी जी का इस बार रिपोर्ट कार्ड बन चुका है और बस केवल नंबर चढ़ने बाकी है। और नंबर आपको पता है, चुनाव के परिणाम में आपको नंबर दिखाई देंगे। योगी को जी जनता की नज़र में फेल हो चुका है। एक सवाल मेरा, हमारे साथ यादव जी हैं और उनका परिचय उन्हीं से जानेंगे। जी आपका पूरा परिचय। मेरा नाम आरपी यादव है और मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ जी। मेरा आपसे सवाल कि ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने ये देखा कि उनका वर्चस्व उत्तर प्रदेश में कम होता जा रहा है और उस हाबड़ ताबड़ में किसान आंदोलन वापस ले लिए गए हों? ऐसा है, आपने देखा होगा उपचुनाव हुए तो ये हर जगह फेल हो गए और हिमाचल फेल हुए और राजस्थान फेल हुए, मध्य प्रदेश में भी फेल हुए। उसके बाद जब ये सब जगह फेल हो गए तो इनको ये रातों रात इन्होंने मीटिंग बुलाई। डीजल पेट्रोल महंगाई पे बिल्कुल रोक नहीं थी। बंगाल चुनाव के बाद डीजल पेट्रोल इन्होंने हवाई पहुंचा रखा था। और ये क्या नाम है, आप कह रहे हो किसान, ये सरकार बिल्कुल डरी हुई है। इतनी डरी हुई है कि डीजल पेट्रोल, आप ये बता दीजिए कि उपचुनाव के बाद जब डीजल पेट्रोल रुका है, ये रोज आदमियों को देते थे कि जी हमने बाज़ार के हवाले कर दिया है। अब बाज़ार भी वही है, डीजल पेट्रोल भी वही है और अब एक जगह रोक रखा है, स्थिर कर रखा है। ये जनता जान चुकी है कि इनके हाथ में है। ये कोई काम नहीं करना चाहते। ये डीजल पेट्रोल के जरिए ही पूरा हिंदुस्तान चलाना चाहते हैं। मनमाने ढंग से इन्होंने शुरू से काम किया है, वही काम ये लोग करना चाहते हैं। ये सरकार ही डीजल पेट्रोल से चलाना चाहते हैं। यादव जी, बात करें कि ये जो किसान आंदोलन हुआ, इससे एकता बढ़ी है। हाँ जी। हिंदू मुस्लिम की भी, उसमें हिंदू किसान भी थे, मुस्लिम किसान। हाँ जी। तो बात करें कि इस एकता के बढ़ने से क्या आगे कोई सरकार सांप्रदायिकता दंगे करवाई पाएगी? ऐसा है कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के ज़माने में पश्चिम में ये नारा था, हिंदू जो कहता था वो कहता था अल्लाहू अकबर और मुसलमान कहता था हर हर महादेव। जो एकता ये भाईचारा जो यहाँ से गया है, गाजीपुर बॉर्डर से जो भाईचारा गया है, ये पीढ़ियों के लिए संकेत है। और कोई भी सरकार आएगी, सरकार को जो चुनाव लड़ना चाहिए, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान और मंदिर के मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। काम के मुद्दों पे ही चुनाव होना चाहिए। छोटा सा आप सर थोड़ा सा इंटरव्यू भी दीजिए सर, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम आरपी यादव है। मैं समाजवादी पार्टी व्यापार सभा से वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ।
देखिए लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरह की परीक्षाओं का बार बार रद्द किया जा रहा है, और ये परीक्षा का रद्द करना होता है, इससे जो स्टूडेंट होता है उसके जीवन पर फर्क पड़ता है। रद्द होना एक अलग मैटर है, ये रद्द हो रहा है पेपर लीक होने के कारण, लीक हो जाता है। वही विषय पे मैं आ रहा था। पेपर जो लीक हो रहा है, इससे पता चलता है कि जो यहाँ का शासन चल रहा है वो कैसे लोगों के हाथ में है। उससे पता चल रहा है कि सरकार किस किस मोर्चे पे फेल हो चुकी है। सरकार, मैं आपसे कहता हूँ, सरकार जो है आर्थिक मोर्चे पे, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, इस समय उत्तर प्रदेश का जनमानस त्राही त्राही कर रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, छात्र हो, हमारे युवा हो, जितने हमारे लोग हैं सभी लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। योगी जी को वाकई 2022 में निश्चित तौर पे मठ में भेजने का काम उत्तर प्रदेश की जनता करेगी। चलिए जी का अभी देखते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और आंकड़े भी गिनाने जा रहे हैं। फिलहाल आप देखेंगे महंगाई के बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो महंगाई है वो चरम सीमा पर है, आसमान छू रही है। इवन जो आम जनता है वो भी बड़ी परेशान है, और ऐसी महंगाई जो कि आज तक कभी हुई नहीं, किसी सरकार में दिखी नहीं। इस सरकार में महंगाई कुछ ज़्यादा ही हुई है। उन चीज़ों के हम आपको आंकड़े गिनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सब्जियों के दाम 4% बढ़ गए हैं, जो कि आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती, जबकि लोग बाग बेरोजगार बहुत हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें खाने पीने की चीज़ों की, तो खाने पीने की चीज़ों पर 4.88% दाम बढ़े हैं। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की, उनमें 11.92% दाम बढ़े हैं। और अगर 18% की रंग रोगन की बात करें, जो कि हम घर में अपने रंग रोगन कराते हैं, पेंट कराते हैं, वो 18% ग्रोथ हुई है उनमें, जो कि आम जनता के घर में भी होता है, लेकिन आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती। 18% कम बात नहीं होती है। दूसरी बात करें अगर हम के बिस्कुट कंपनीज़ की बात करें, तो बिस्कुट कंपनीज़ ने भी तकरीबन 10% ग्रोथ की है महंगाई के अंदर। इन्हें 10% उन्होंने अपने रेट बढ़ाए हैं। और हम छोटी छोटी बातों की बात करेंगे। मांस मछली 17.60%, अंडा 15.47%, खाद तेल 30%। खाद और तेल, खाद जो पूरे हिंदुस्तान में कृषि प्रधान देश है, खाद जो हर किसान को चाहिए और हर फसल के लिए चाहिए, वो 30% बढ़ा है। फल सब्जी हमारी 20% बढ़ी है। दाल 14% बढ़ी है। और पेय पदार्थ 15.60% बढ़ा है। ये आप अगर इनके आंकड़ों को देखेंगे तो ये आंकड़े नवंबर में, ये जो हमारी जो एवरेज वाली अगर हम बात करें महंगाई की, तो वो 4.913 नवंबर के अंदर। लेकिन अगर हम अब अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 4.48% बढ़ी थी, नवंबर में बढ़ी है 4.91%। अब दिसंबर आ गया है और ज़्यादा बढ़ गई है। फिलहाल महंगाई से लोग त्रासदी हो रहे हैं। अब हम जानेंगे आम जनता की महंगाई के बारे में, आम जनता क्या सोचती है। महंगाई सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस जब गई थी तो कांग्रेस को जाने की जो मेन वजह आम पब्लिक से जानी जाती है वो महंगाई जानी जाती है, क्योंकि कांग्रेस जिस समय जाने वाली थी उस समय महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई थी। लेकिन बीजेपी सरकार में उससे भी कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ी है। जोशी जी, आप बताएंगे इस महंगाई के बारे में। मैं कहना चाहता हूं, महंगाई का तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है। आपने देखा होगा कोरोना काल में, आपने देखा होगा कि रोज़गारों का क्या हालत है। लगातार हमारे जो आप देख रहे हैं लोग बाग हमारे, वो लगातार उनकी नौकरियां छूट रही हैं। और नौकरियां छूटने के बाद आप ये देखें, जब वो महंगाई पे लोग अपने 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, क्योंकि सब्जियां आप देख रहे हैं, आपने भी अपना रिकॉर्ड भी बताए थे सारे, आपने आर्थिक दृष्टि से सारे ट्रैक बताए थे कि किस किस तरह का आप महंगाई का जो आपने परसेंटेज निकाल के बताया था वो अपने दर्शकों को। आप देखिए कि क्या क्या महंगाई बढ़ गई है। डीजल पेट्रोल की हालत आप देख रहे हैं, 100 का आंकड़ा डीजल पार कर रहा है। तो ये स्थिति आप देखिए, इसका डायरेक्ट असर आम जनता को पड़ता है। और मुझे पता है कि जनता ने तय कर लिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। जोशी जी से एक आखिरी सवाल हमारा, और यादव जी से भी, कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार आ रही है तो कितनी सीट मिलने की उम्मीद है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी जैसा कि कहा है, और पूरा जैसा जनमानस है, इस बार मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, 26 वर्ष का मेरा राजनीतिक जीवन है, उस आधार पर मैं कह सकता हूँ पूरा प्रदेश ने एक मन बना लिया है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। सीटों की गिनती, क्योंकि मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, लेकिन एक ऐसा बहुमत, और बहुमत से बहुत आगे हम निकल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी रेस में कहीं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो ज़मीन है वो खिसक चुकी है। अखिलेश यादव जी बहुत भारी बहुमत से इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और मुझे निश्चित
निश्चित तौर पे विश्वास है कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में युवाओं का, छात्रों का, मजदूरों का, किसानों का और सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों का हित होगा, क्योंकि वो कल्याणकारी योजनाएं जो लाते हैं, पिछली बार भी उन्होंने कई कल्याणकारी योजनाएं जो चलाई, उनसे हर जनमानस का लाभ हुआ और अखिलेश यादव जी एक नया आयाम स्थापित करेंगे उत्तर प्रदेश के विकास सर एक में। लास्ट क्वेश्चन सर, कांग्रेस में और अब की बार यूपी के अंदर कांग्रेस तो है ही, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ दावे किए हैं, 40% महिलाओं को आरक्षित कर रही हैं उसके लिए टिकट के लिए। और अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें कि फ्री का लॉलीपॉप उनका भी चल रहा है, वो भी दावे बड़े बड़े ठोक रही हैं। सर क्या बोलेंगे? देखिए मैं एक मान के चलता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में जो उनकी नेता हैं वो एक पिकनिक की तरह यहाँ पर आई हैं, क्योंकि चुनावी समर में वो दिखाई देती है। जब कोरोना काल था वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे, उससे पहले आप वो 5 साल का जो संघर्ष का समय था उसमें दिखाई नहीं दे। पूरे प्रदेश को पता है, उत्तर प्रदेश को पता है कि अगर सड़क से लेकर सदन तक कोई अगर व्यक्ति ने किसी ने संघर्ष करा है तो अखिलेश यादव ने किया है और समाजवादी पार्टी ने किया है। तो जनता चुनावी जो पिकनिक मनाने आए, ये पिकनिक करे, अपना पिकनिक करके अपने घर चले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी का और जोशी जी और पांडे जी, और आपका क्या नाम है? सत्य प्रकाश यादव जी। युवा हैं, अब देखो युवा कहाँ चोट करेगा। मैं अभिषेक उपाध्याय, मौलिक भारत की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय